हेलो एवरीवन, ओपन एंड शट चैनल में आपका स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन कन्फ्यूजन जो ग्रामर शुरू करते वक्त होती है। इंग्लिश एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। जब भी हम ग्रामर बुक उठाते हैं या तो हम वो पढ़ते हैं जो सबसे आसान होता है, या कुछ एडवेंचरस बच्चे वो टॉपिक पढ़ते हैं जो सबसे हार्ड होता है। हाँ ठीक है, अगर अगले दिन कोई एग्ज़ाम हो, पर अगर हम साधारण तरीके से पढ़ना चाहते हैं अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो हमें हमेशा एक सही पैटर्न फॉलो करना चाहिए और उसी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है और उसके बाद क्या आना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और चलिए बिना देरी किए हम पढ़ते हैं ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और मैं हूँ आपकी ट्यूटर सुबिता। ग्रामर हमेशा डिवाइड होनी चाहिए दो हिस्सों में, बेसिक ग्रामर, एडवांस्ड ग्रामर। बेसिक ग्रामर हमेशा शुरू होती है सेंटेंस से, क्योंकि सेंटेंस किसी भी भाषा के बेस होता है, बिल्ट इन ब्लॉक होता है। इसलिए हमें इसे बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहिए, जिसमें आप पढ़ सकते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस। लेकिन एक ध्यान रखने लायक बात कि आपको इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जैसे कि इस सेंटेंस में हैज़ क्यों है, इसमें डिड क्यों है, इसमें डू क्यों नहीं और उसमें हैव क्यों नहीं। सेंटेंस पढ़ते वक्त ध्यान होना चाहिए सिर्फ सेंटेंस के टाइप पे और सेंटेंस के पैटर्न पे। हर एक डाउट का अपना एक चैप्टर होता है जो उसे क्लियर करता है। यही चलेगा सभी टॉपिक्स के साथ। हमारा दूसरा टॉपिक है क्लॉजेस। यूँ तो क्लॉजेस सेंटेंस के ही भाई बहन हैं, पर हाँ उनसे थोड़े ज़्यादा समझदार। इसलिए हाँ, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें समझने के लिए। क्लॉजेस में आप पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट, और उन दोनों को एक दूसरे में चेंज करना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है डिटेल में। बाकी छोड़ दीजिए एडवांस्ड ग्रामर के लिए। तीसरे नंबर पर आता है वर्ब्स, जिसमें टाइप्स ऑफ वर्ब्स को साइड में रखिए। सिर्फ पढ़ना है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है, पर किसी भी ग्रामर बुक में बहुत आसानी से मिल जाती है। लगभग सभी स्टूडेंट्स को लगता है ये बहुत आसान है, पर है नहीं। इसलिए पढ़िए ताकि बाकी टॉपिक्स में की गई आपकी मेहनत बेकार ना जाए। बहुत तरीके से, बहुत ध्यान से इसे याद करना होगा। अच्छी बात यह है कि सिर्फ याद ही करना है, दिमाग नहीं लगाना। और अब सबसे डरावना पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ आपने सही गेस किया, टेंसेस। हमेशा की तरह बहुत डिटेल में पढ़ना है और बहुत पेशेंस के साथ टेंसेस पढ़ना है। सच, जितना आप टेंसेस पढ़ना ना पसंद करते हैं, टीचर्स उसे पढ़ाना उतना ही पसंद करती हैं। इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद है हम बच्चे हुआ करते थे, छोटी पतली बुक्स होती थी कलरफुल पिक्चर्स से भरी हुई, और पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होता था नाउन से। कितना ईजी था ना सब। नाउन हमें सिर्फ सर्किल करने होते थे। चलिए कोई नहीं, प्रेजेंट की तरफ वापस आते हैं, जहां हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। सभी डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए साफ सुथरे तरीके से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें डिटेल में 2 चीज़ों पे फोकस करूंगी, एक आर्टिकल्स, दूसरा एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलना। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाद आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपको बताएगा कौन सा सब्जेक्ट कौन से वर्ब का दोस्त है, इसलिए पढ़िए। फिर आते हैं मॉडल्स, जो कि वही काम करते हैं जो वर्ब्स करते हैं, बस थोड़ा तरीका अलग है, थोड़ा मीनिंग अलग है। बहुत छोटी लिस्ट है, पर हाँ बहुत आसान है समझने के लिए। और यहाँ ख़त्म होती है बेसिक ग्रामर की लिस्ट। अगले 3 टॉपिक जो कि बेसिक ग्रामर और एडवांस्ड ग्रामर को अलग करने वाली मार्जिन पे आते हैं, 8th, 9th और 10th। डिटर्मिनर, प्रेपोजिशन, कनेक्टर्स, डिटेल। आशा है इस लिस्ट ने आपकी मदद की होगी, और अब जब भी आप ग्रामर बुक उठाएंगे आपको डर नहीं लगेगा। ये 7 टॉपिक्स पढ़िए, उसके बाद ये 3 आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ, जहाँ शायद कोई और कन्फ्यूजन सॉल्व कर सकूँ। किसी क्वेरी पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय। बच्चे या उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि ग्रामर की बाकी डिटेल्स भी बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज में सुने, और उनका ये चाहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं इस बात की तारीफ़ करती हूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आते हुए भी आप ग्रामर को बारीकी से पढ़ना चाहते हैं। सजेशन बॉक्स के वीडियो को सबके साथ शेयर करें। हो सकता है आप या कोई जानकार या पड़ोस में कोई किसी को इसकी ज़रूरत हो। बेशक इस वीडियो में बहुत आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज कैप्शंस डाले जा सकते थे,
पर मैं इस बात को समझती हूँ, एक ही समय पर देखने और सुनने से ज़्यादा समझ में आता है, बजाय इसके कि हम स्क्रीन के ऊपर और नीचे बार बार देखें। तो दोनों वीडियो एंजॉय कीजिए।